करिया कर दो गोरिन को मो करिया कर दो। है अपनी झांसी की रानी ने पानी में आग लगा दी थी, बुंदेलखंड के पानी ने पानी में आग लगा दी थी, बुंदेलखंड के पानी ने। श्रीमंत पे सुबह बिठूर के, श्रीमंत पे सुबह बिठूर के, श्रीमंत पे सुबह बिठूर के, मंत्री की बेटी मनुबाई नाना संग खेलत कूदत थी, किरण की कला मनुबाई। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक ऐसे युवा कलाकार और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया हुआ है। चलिए मिलते हैं एरच निवासी अमित चौरसिया जी से। अमित जी नमस्कार। नमस्कार अमित जी, आपने जो कीर्तिमान बनाया है एरच में, तो वो तो मैं पूछूंगा, इसके साथ साथ आप हम चाहेंगे कि आप हमें अपना छोटा सा संक्षिप्त परिचय दें। बंजारा बीट्स के सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार, सबको प्रणाम। मैं अमित चौरसिया मेरा नाम है और श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच, अति प्राचीन एरच नगर है जो बुंदेलखंड का एक ऐसा नगर है कि जिसने देश और दुनिया को होली जैसा पर्व दिया है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उसी नगर में हमारा जन्म हुआ है जी। और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई आपकी? एरच में ही श्री गोस्वामी तुलसीदास इंटर कॉलेज है, उसमें कक्षा 9 तक पढ़ाई की, इसके बाद छूट गई थी। लेकिन फिर दोबारा जो है भागीरथ इंटर कॉलेज में हमारे पूजनीय गुरुजी हैं पंडित श्री जयराम तिवारी जी चाचा, उन्होंने हमारा फिर वहाँ से शिक्षा दीक्षा शुरू कराई। और इंटर कराने के बाद ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय है, उसमें फाइन आर्ट के लिए हमारा वहाँ एडमिशन कराया जी। और एडमिशन वहाँ भी अपन सेकेंड ईयर तक कर पाए और फिर व्यवधान आ गया कोई, तो पढ़ाई छूटी वहाँ से। इसके बाद दिल्ली जाना हुआ, तो दिल्ली में विशाल शर्मा जी एक हमारे सर हैं, सीनियर थे फाइन आर्ट में, वो उन्होंने उनके पास रह करके टैटू जो आज बॉडी टैटू बनते हैं, गोदना, जी अपने बुंदेलखंडी उनका गोदना कहेंगे। तो गोदना का जो उसकी विधा थी सीखने की, जो आज लेटेस्ट विधा है जिस तरीके से वो बनाए जा रहे हैं और पूरी दुनिया में उसका क्रेज है, उसकी ट्रेनिंग ली, वहाँ जा करके टैटू शॉप खोला। दूसरी बात कि पेंटिंग से जो जुड़ाव रहा, तो फाइन आर्ट तो पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन उस क्षेत्र में जा करके देश में कई जगह एग्जीबिशन लगाने का अवसर मिला। उसमें ललित कला संस्थान दिल्ली है, पंजाब कला भवन है, गेयटी थिएटर शिमला है, तानसेन कला वीथिका ग्वालियर है, अन्यत्र इंदौर, कई सारे शहरों में पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाने का भरपूर अवसर मिला। और शर्मा जी चूँकि अच्छी वो ये शो को जो है क्रिएटिव करते थे जी, तो उनके साथ रहना होता था, तो बराबर निरंतर कला के क्षेत्र से जुड़ करके निरंतर प्रयास चलता रहा। अच्छा अमित जी, एक महत्वपूर्ण काम जो एरच में एक डिफेंस कॉरिडोर का हुआ जी, उसमें आपने बड़ा धमाल मचाया, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को। उसमें साहब ये हम बड़ी ईश्वर की कृपा मानते हैं कि अंदर से ही भाव पैदा होते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजन हैं हमारे महाराज जी संत श्री श्री 1008 श्री उमेश दत्त सांडिल जी महाराज, तो उन्होंने उनके नेतृत्व में हमारे एक संस्थान की स्थापना हुई, श्री भक्त प्रहलाद जन कल्याण संस्थान की। तो संस्थान के नेतृत्व में हम लोगों ने एक दिन बैठ के विचार किया महाराज जी के साथ कि महाराज जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड को ये डिफेंस कॉरिडोर की सौगात दी है। एक तरफ बार बार पलायन की बात आती है बुंदेलखंड से कि रोजगार नहीं है, सूखा, और जब भी बुंदेलखंड की वो दिखाते हैं, पेपर वाले भी दिखाते हैं, तो ऐसे दिखाते हैं कि बुंदेलखंड बिल्कुल भूखा और नंगा जैसे बार बार छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो डिफेंस कॉरिडोर दिया, और वो हमारे नगर से लगा हुआ है, एरच नगर से, तो हम लोगों का विचार हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इतनी बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद तो देना चाहिए, हम लोगों को आभार प्रकट करना चाहिए, बनता है। तो उस आभार प्रकट कैसे किया जाए, तो उस समय ये चित्रकारी की विधा
बड़ी कारगर सिद्ध हुई। हम सफल मानते हैं कि जितना समय हमने चित्रकारी को दिया होगा उससे कई ज्यादा गुना इस कलाकारी ने हमारा सम्मान और हमको समाज में कहीं ना कहीं स्थापित करने में सहायता की जी। तो विचार हुआ कि डिफेंस कॉरिडोर की जो भूमि है, इसी भूमि पर माननीय प्रधानमंत्री जी का एक 10,000 स्क्वायर फीट का चित्र बनाया जाए। 10,000 स्क्वायर फीट। और हम लोगों की सोच ये थी कि उनके पास संदेश भेज करके कहीं ना कहीं ऐसा करना है कि माननीय जी जब इस डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करने आए थे महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर झांसी से, तो जब वो निकले वहां से तो उनका हेलीकॉप्टर उस चित्र के ऊपर से निकल जाए। और इतनी बड़ी साइज बनाने का भी ये कारण था कि हेलीकॉप्टर से ही वो अवलोकन करते हुए निकल जाए। किसी कारणवश नहीं हो पाया वो, लेकिन हम लोगों ने चित्र बनाया और चित्र बनाने में कई सारी समस्याएं आई। पहले तो डिफेंस की जमीन पे बनाना था, तो उसको चित्र बनाने की परमिशन नहीं मिल रही थी जी। तो हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं माननीय श्री जवाहरलाल राजपूत जी, हम लोगों ने अपना प्रयोजन उनको बताया कि साहब ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। तो माननीय विधायक जी जो हमारे प्रमुख सचिव थे अवनीश अवस्थी जी, उनके पास ले गए, चूंकि यूपी डा के तहत वो सारा कार्यक्रम हो रहा है। तो उनसे जा करके उनके ऑफिस में आमने सामने बिठा करके वहां की अनुमति दिलाई और लिखित रूप में जब अनुमति मिल गई तो फिर हम लोगों ने यहाँ आकर के काम को शुरू किया। कितना समय लगा इस काम को करने में? इस काम को करने में हमें 2.5 महीने से ज्यादा लगा, क्योंकि ये हमारा अकेले का काम नहीं था, पूरा संस्थान और उसमें एक बड़ी टीम थी जिसमें 15 से 20 कलाकार और 100 कुल मिलाकर हम कहेंगे कि महिला पुरुष सबकी भागीदारी रही उसमें। और सब लोगों ने हमारे क्षेत्र के बल्लभ एक बड़े नाम है कला के क्षेत्र में जालौन से हैं, पालन पेंटर है, हमारी नगर का एक बड़ा होनहार चित्रकार है कुलदीप और सचिन इत्यादि, मतलब कई सारे लोग थे। और सबने मिल करके अपना जितना प्रदर्शन जो हम लोगों ने तय किया था उस पर काम करके इस चित्र का ये रूप दिया कि 10,000 स्क्वायर फीट में अखंड भारत के मानचित्र पर महारानी लक्ष्मीबाई को बना करके उस पर चित्रित करके और फिर प्रधानमंत्री जी को एक आर्मी एक सैनिक जैसा सिपाही बना करके उस पर आच्छादित किया। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग सुनते हैं, हरदम देखते हैं कि दिवाली होली सब जवानों के साथ होती है और उन्होंने जो सेना को मजबूत करने का काम किया है, हम लोग भी ये सपना देख पा रहे थे कि मोदी जी ही ऐसे एक नेतृत्व करता है जिनके समय में अखंड भारत का भी एक जो सपना है वो पूरा तो अखंड भारत को बनाया। और पूरा जो सोच थी उसको बना करके हम लोगों ने 2.5 महीने का समय लगा करके कलर से इसको पूरा बना करके रेडी किया। ये जब चित्र बना साहब तो इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी इसको 10 स्थान मिला है और इंडिया बुक रिकॉर्ड में भी इस चित्र की वजह से हमारा भी हमारे नगर का नाम भी आच्छादित हो पाया है। क्योंकि आप फाइन आर्ट से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा चित्रकारी का आपका अनुभव भी है, तो आपने इसके अलावा भी और किसी राजनेताओं के या और किसी महानुभाव के चित्रों को बनाया और उन्हें भेंट किए? जी जी जी, काम तो अपना ये था कि हम कंटिन्यू जब चित्रकारी करते थे बस तो किसी ना किसी को बनाना ही था। लेकिन एक 2017 में माननीय प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के झांसी आए, बुंदेलखंड आए वो सबसे पहले, तो ये पैरामेडिकल में उनका कार्यक्रम था। तो उस समय हमने उनका एक चित्र बनाया था जो हमारे यहाँ के झांसी के सदर विधायक माननीय बड़े भाई रवि शर्मा जी ने वो चित्र उनको भेंट किया था। तो इसके बाद जो माननीय हमारे मनोज तिवारी जी हैं, कलाकार हैं और राजनेता हैं, तो दिल्ली में हमने उनका वहीं रहते थे तो वहाँ एक चित्र बनाया था उनका जो उनके ऑफिस में आज भी लगा है जी, उसको देख सकते हैं। और ऐसी कई सारी तो हम अपने महाराज जी के चित्र बनाए। फिर तो जब कलाकारी है तो निरंतर कुछ ना कुछ बनना था, आसमान में उड़ने लगे फिर तो। अच्छा अमित जी एक बात बताइए कि आपके इसके अलावा और क्या शौक है? ये शौक तो साहब एक के बाद एक जुड़ते चले गए। हम जब भागवत में बचपन से जुड़ाव था, भजन संगीत में कीर्तन में, तो वहाँ तबला बजाने जाते थे। तो हमारा एक काम था कि मंच पर जितने समय रहते थे तो कथा होती थी तब तक तबला बजाते रहे। इसके बाद जो खाली समय मिला तो बस अंदर बैठ करके केवल चित्रकारी करते। अपना पूरा समय मतलब हमने ज्यादा से ज्यादा प्रयास किया है कि अपने समय को किसी न किसी विधा को दें। और यही कारण है कि संगीत में
भले हम मतलब ये नहीं कहेंगे कि हम कुछ बजा लेते हैं, लेकिन ये जरूर है कि थोड़ी बहुत उसकी जानकारी गुरुओं के द्वारा उनके मार्गदर्शन में ये सौभाग्य रहा कि की वजह से। हाँ, तो बांसुरी की बात आती है तो थोड़ा बहुत बांसुरी हमारे पंडित श्री भगवत नारायण समाधिया जी हैं, तो उनके सानिध्य में थोड़ा बहुत कुछ सीख पाए। वो तो मतलब ये हमारी, हम खुद कहेंगे अपनी कि हमारी मक्कारी रही। उन्होंने तो बहुत कुछ बताया लेकिन हम उसको नहीं कवर कर पाए। किस तरह की समाज सेवा में आपकी रुचि है? देखो, किसी भी कोई भी सरकारी योजना चलती है तो वो उसके पास तक पहुंच पाए, उस पात्र के पास तक, ये अपने आप में बड़ा एक चैलेंज है, बहुत कठिन टास्क है। बीच में कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी रोजी रोटी ही उस बीच में से कुछ उठा करके बिचौलिए जो मध्यस्थता करते हैं, तो ये हमको ये बड़ा खराब लगता है कि जिसके हिस्से की चीज है उसको, चाहे वो सम्मान हो, चाहे वो क्रेडिट हो, चाहे उसका पैसा हो या उसका अधिकार हो, जो जिसका है उसको मिलना चाहिए। अपन लोग इस नीति को लेकर के बराबर प्रयासरत रहते हैं, काम करते रहते हैं। और समाज में जैसे रक्तदान कार्यक्रम है, नेत्र शिविर के कार्यक्रम है, स्वास्थ्य शिविर के कार्यक्रम है, अभी कोरोना में वैक्सीनेशन के कार्यक्रम है। तो कोरोना के समय जब पूरा लॉकडाउन हो गया था तो उस समय हम लोगों ने कुछ नगर के भले लोगों से सहयोग लेकर के और पैसा इकट्ठा करके राशन और जो उनकी दैनिक आवश्यक चीजें थी, हाँ, तो उनके पास पहुंचाने का काम हमारी पूरी टीम ने। और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे जैसे मतलब व्यक्ति के पास हमारे नगर के और बाहर के इतने सारे इतने अच्छे लोग जुड़े हैं कि अगर कोई बात अपन रखते हैं तो वो सब लोग बिना स्वार्थ के, बिना पूछे जांचे बिल्कुल ऐसे लग जाते हैं कि उनका स्वयं का ही काम हो, ये बहुत अच्छा। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हम लोग इन सेवाओं को देने में सफल रहे। बिल्कुल ठीक। अमित जी, आपकी जो म्यूजिक वाली यात्रा है, जी, हम चाहेंगे कोई एक आध नमूना हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करें। अब अभी तो बांसुरी नहीं है लेकिन हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा दें। नहीं, आप अपनी गायकी के कोई नमूना छोटा सा, थोड़ा सा एक अंश। गायकी में तो ज्यादातर देखो साहब भजन ही हम गाते हैं और वही छोटा सा एक अंश सुनाइए वो है। और ज्यादातर देखो रविंद्र जैन साहब का एक दोहा है, वो हम आपको सुना रहे हैं कि हमारे प्रभु राम जी से जुड़ा हुआ है। और क्या उन्होंने लिखा है, रन बन विपदा व्याधि हो या जीवन संग्राम, वह विजयी एक बार जो बोले जय श्री राम, बोले जय श्री राम। भारत वर्ष हमारा हुआ राममय सारा, एक सभी की मंजिल, एक सभी का नारा, जय श्री राम, जय श्री राम, जनमानस में गूंज उठा है, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत शानदार। अमित जी, अब एक बात और बताइए, चूंकि आप समाज सेवा में बिल्कुल तन्मयता से लगे पड़े हैं, तो इसको और अच्छा करने के लिए क्या आप किसी पॉलिटिकल विंग से जुड़ जाएं तो और लाभ समाज को दे सकते हैं? नहीं, मैं आपको अपना परिचय और एक बता दूं कि मैं इस समय वर्तमान सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, झांसी जिले से मेन बॉडी में मंत्री पद के दायित्व पर हूं। और मैं कहूँगा कि वास्तव में जो सरकार का आज नजरिया है कि जैसे उसका सबसे बड़ा लाभ हमें मिला है, हमारे नगर को मिला है। तो वो हम सबका एक और महत्वपूर्ण सवाल कि आपने अपने नगर के लिए एक बहुत बड़ा एक इवेंट्स किया है, हेरज महोत्सव, उसका भी आप हमारे दर्शकों के साथ छोटा सा
अपना पल शेयर करें। जी जी जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर। हम जब, जैसा कि हमने बताया कि फाइन आर्ट में हम जो है एग्जीबिशन लगाते थे जब, तो दिल्ली ललित कला संस्थान में पेंटिंगें लगी हुई थी। तो दूरदर्शन है वहाँ सामने, तो दूरदर्शन से सम्मानित पत्रकार बंधु आए और उन्होंने अपने वो पूछते ही यहाँ करके ये कलर यहाँ क्यों लगाया, ये कलर यहाँ क्यों लगाया, इसका क्या मतलब है, इससे क्या। तो हमने कहा सर वो तो पेंटिंग की अपनी डिमांड थी कि उसको हम कैसे रोचक आकर्षक बना सकते हैं, कैसे उस पेंटिंग का संदेश दे सकते हैं, किस कलर से देना है। तो ये तो वहाँ की बात होगी, लेकिन हम एक थोड़ा सा विषय से हमने कहा हटके आपको बात बता दें कि वास्तव में कलर का इस्तेमाल तो हमारी नगरी ने जो है पूरी दुनिया को दिया है होली, क्योंकि होली के रूप में, क्योंकि होली का पर्व जो है आज पूरी देश और दुनिया में जो मनाया जाता है वो कहीं ना कहीं हमारे एरच नगरी की देन है। एरच ने पूरे दुनिया को होली की सौगात दी है। श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी एरच है और यहाँ भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए हैं। तो हमने ये जब बात उनसे को रखी तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आया कि होली की शुरुआत मतलब ऐसा नगर है, वैसे एरच को जो है अभी कोई ऐसा जानता तो था नहीं वहाँ के होली की शुरुआत वाला भी कोई नगर है कि जिसने होली की शुरुआत की होगी। तो हमने उनसे कहा कि भाई साहब वो नगरी एरच है और बुंदेलखंड के झांसी जिले में तहसील गरौठा में ये बेतवा जी के दाहिने तट पर अति प्राचीन नगर एरच बसा हुआ है। तो बड़ा उन्हें अपने आप में अच्छा लगा और हमें एक बड़ी ही सम्मान दृष्टि से वहाँ के लोग देखने लगे कि होली की शुरुआत वाले नगर से हैं। तो लेकिन हुआ क्या साहब कि जब दिल्ली ही रहते थे, वहाँ से होली के समय पर घर आना हुआ, तो यहाँ पर जो कार्यक्रम को देखा, मैं कहूँगा हमारे माननीय हरगोविंद कुशवाहा जी हैं जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, उपाध्यक्ष बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के उपाध्यक्ष हैं। तो चाचा जी जो है एरच आते थे, आप जैसे कई सम्मानित पत्रकार बंधुओं को वहाँ लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए बंधुओं को लेकर के, और वो आधे 1 घंटे का एक कार्यक्रम होता था, उस कार्यक्रम के वीडियो बनते थे और उन्हीं वीडियो को फिर टीवी पे हम लोग देखते थे। बाकी एरच की स्थिति वैसी ही रहती थी कि जैसी सामान्य तौर पे, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ से ये इतनी बड़ी मान्यता यहाँ से शुरू हुई है। तो इस विषय को हमें जब उतने देर के लिए वो लगा और बाकी सब सुन हो गया, तो मन में एकदम वही चीज देखने के लिए कि इसको तो इस समय इतनी चहल पहल और इतना यहाँ पे एक महोत्सव होना चाहिए जो संदेश उस समय पूरे देश और दुनिया को देता है कि वो ये एरच नगरी अलग टिमटिमा रही है जिसने होली जैसा पर्व पूरी दुनिया को दिया है। लेकिन अब अपन कर क्या पाते, उस समय तो कुछ करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन वो झटपटाहट अंदर रही। तो भविष्य में ये सरकार बनी, अवसर मिला, तो फिर हमने इसको पूरा इस्तेमाल करने का प्रयास किया और हमारे वो पूजनीय महाराज जी हैं, उनके नेतृत्व में संस्थान की स्थापना हुई और पूरे नगर व क्षेत्र के लोगों को वहां बैठा करके, किलागढ़ी हनुमान मंदिर है जहां से होलिका दहन जिस जगह पे हुआ था, वहां पर बैठक की एक संस्थान बनाया गया और संस्थान के माध्यम से फिर निरंतर पत्राचार चला। पत्राचार के साथ हम लोग थोड़ा थोड़ा जन सहयोग लेकर के इस कार्यक्रम को स्थानीय रूप पर जितना रूप दे सकते थे बृहद, उतना दे करके एक 3 दिवसीय कार्यक्रम शुरू कराया। कार्यक्रम शुरू हुआ तो इसमें साथ साथ एक और बात चल रही थी कि जैसे बुंदेली संस्कृति का जो संरक्षण और संवर्धन हो सके, तो उस विषय को भी इसी महोत्सव से कोई प्रश्रय मिल, हाँ, इसमें जुड़ना चाहिए उन्हें। दूसरा कि जो समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, जो अलग से काम करते हैं, उनका सम्मान इस मंच से होना चाहिए, ताकि बहुत अच्छा कर। तीसरे लोग जो मीडिया बंधु हैं जिन्होंने वास्तव में निरंतर एरच को उठाने का और हर जगह मीडिया चाहे तो अपनी सक्रियता से कहीं ना कहीं जितने भी हम आज वर्तमान की जो पर्यटन देख रहे हो, कहीं ना कहीं मीडिया का एक बड़ा अपना रूप वो होता है। और झांसी से चूंकि 80 किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से बंधुओं को जाने में, मीडिया कर्मियों को जाने में डीजल भी खर्च होता है, उनका समय भी लगता है, समय अतिरिक्त। तो इसलिए हम उनका बार बार धन्यवाद भी स्पष्ट रूप से करते हैं कि कोई तो बस अपना वीडियो भेज देना, चलवा देंगे, मतलब वैसे निष्क्रियता से लेता है, लेकिन मीडिया का काफी सहयोग रहा और अभी भी निरंतर है। तो ये धीरे धीरे करके इस रूप को बढ़ने लगा कि 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। अब वर्तमान में हमारे जो माननीय विधायक हैं इस समय, जवाहरलाल राजपूत जी, हम लोगों से पूछा जाए तो वास्तव में ये वहां तक पहुंच पाया है। विधायक जी का अभूतपूर्व सहयोग है और चूंकि विधायक जी के लिए तो पूरी विधानसभा थी, लेकिन विधायक जी खुद कहते हैं कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारी विधानसभा से ये इतनी बड़ी उत्पत्ति, और इसको तो उन्होंने इस विषय को उत्तर प्रदेश विधानसभा में रख दिया और वहां पर स्पष्ट रूप से कहा कि जहां भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए हैं, उस नगरी को
जो एक तीर्थ स्थल का दर्जा मिलना चाहिए जी। और पत्राचार के माध्यम से पर्यटन विभाग द्वारा पहली बार 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता महोत्सव को मिली जी। दूसरी बार पुनः फिर 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो हाल में अभी हुआ, अब इस बार 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिली। बढ़ा दी। और ये कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि इसमें हमारे संस्थान के समस्त जो पदाधिकारी गण हैं सभी का बड़े श्रम ही, साथ। हाँ, वो बहुत मतलब प्रयासरत रहते हैं। जब भी बैठक बुलाएं तो चूंकि कुछ वरिष्ठ लोग हैं और रिटायर्ड टीचर हैं सम्मानित लोग सारे लोग, तो उन सबके मार्गदर्शन में, महाराज जी के सानिध्य में और नगरवासियों के सहयोग से हम कहेंगे कि हमारा पूरा नगर भी पीछे नहीं रहा इस क्षेत्र में। जिसको जो जिम्मेवारी मिली, चाहे युवा वर्ग का हो या वरिष्ठ जन हो, आयु में उनकी आयु कितनी, लेकिन अपने अपने उसको लेकर के उन्होंने पूरा सहयोग किया है, तब ये महोत्सव आज इस स्थिति पे आया है और सफल हुआ है। हाँ, और आज आप देख रहे हैं कि आज प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार माननीय विधायक जी ने एक काम और अच्छा किया कि वो तो हम कहेंगे कि वो एरच का नाम आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बार बार कई बार गया, और इस बार महोत्सव के लिए आमंत्रण देने के लिए माननीय विधायक जी के साथ हमारे महाराज जी और उनके साथ हमें भी वहां जाने का अवसर मिला। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने एरच के लिए आमंत्रित किया था। अब प्रयास ये है कि भले इस बार नहीं आ पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री उनकी बड़ी व्यस्तताएं हैं और इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो आ पाए नहीं आ पाए, हम लोग अपनी बात ही उनके पास तक पहुंच गई, ये बड़ी बात है। और आगे हमें ये आशा है कि आज नहीं तो कल तो समय कभी ना कभी मिलेगा, और उन्हें उस रूप में अगर 5 मिनट के लिए वो एरच आ गए तो कहीं ना कहीं एरच नगरी आज जो इसका वास्तविक सम्मान है कि जिस नगरी का, जैसे विश्व की पहली राजधानी कहा जाता है जी। जैसे एरच के लिए कहा जाता है, आदिकाल से धराधाम पर एरच का सम्मान है, युगों युगों से यह धरती पर रही बांटती ज्ञान है। ऐसी ज्ञानियों की नगरी, ऐसी जो पौराणिक दृष्टिकोण से देखें हम तो जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे उस समय एक दैत्य आकर के पृथ्वी को चुरा कर ले गया। तब भगवान ने, विष्णु जी ने 12 रूप रख करके पृथ्वी को उसका वध किया, 12 का उनका हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को अपने धुरी पर, केंद्र पर स्थापित किया। अब हिरण्याक्ष के भाई थे हिरण्यकश्यप, जो अपने भाई के वध से भगवान विष्णु से द्रोह मानने लगे, और यहाँ हिरण्यकश्यप के यहाँ जो बालक पैदा हुआ उसका नाम श्री भक्त प्रहलाद जी के नाम से हम सभी लोग उन्हें जानते हैं। और वो भगवान विष्णु के इतने अनन्य उपासक और भक्त हुए कि पिताजी को इस बात से उनकी बड़ी चिड़न होती थी, तो उन्होंने कई बार मना किया। जब वो नहीं माने तो इन्होंने कहा कि प्रहलाद को तो हत्या करवा दो, इन्हें मरवा दो, ताकि ये हमारे दुश्मन का नाम न ले पाए। लेकिन भगवत कृपा से उन्होंने जितने भी प्रयास किए उन्हें मारने के, वो सारे असफल हुए। और उसी समय हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, तो होलिका को उन्होंने आदेश दिया कि आप जो है प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि आपको ये वरदान है कि आपको अग्नि नहीं जला सकती है, और प्रहलाद को थोड़ी वरदान है प्रहलाद जल जाएगा तो इसकी हत्या हो जाएगी। तो होलिका जी ने जब ये किया, इसके कई सारे वो मिलते हैं उदाहरण के, बुआ को भतीजा बड़ा प्यारा होता है, तो उन्होंने अपना जो चीर ओढ़े थी, जिससे वजह से ब्रह्मा जी का दिया हुआ चीर था जिससे उन्हें अग्नि नहीं जला पाती थी, उन्होंने वो अपना चीर प्रहलाद को उड़ा दिया और खुद जल गई। ऐसी भी एक कथा आती है। तो कहीं ना कहीं जो होलिका के दहन के बाद जब प्रहलाद सकुशल अग्नि से वापस लौट के आए, और वहां पर जो प्रहलाद के मित्र खड़े थे, भाई खड़े थे, उन सबको बड़ी अपार खुशी हुई। वहां जो रंग गुलाल रखा था उन सब एक दूसरे को लगा करके गले मिले, और वो कार्यक्रम जो वहां खुशी का हुआ, उस कार्यक्रम को आज हम होली के नाम से जानते हैं, जो एरच नगर की देन। जी अमित जी, आपका म्यूजिक से जुड़ाव रहा है, और आपका कोई अगर उल्लेखनीय सफलता रही हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक बार जो है एक ख्याल है हमारे गुरुसराय के एक आदरणीय डॉक्टर शिवाजी चौहान जी का लिखा हुआ एक ख्याल है, जिसमें विशुद्ध बुंदेली भाषा में महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी का उल्लेख है। और ये ख्याल सुनाने का अवसर हमारे यहाँ झांसी में योजक वर्ग लगा था, तो वहाँ पूजनीय सरसंघ चालक जी आए थे, मोहन भागवत जी। तो चूंकि संघ के स्वयंसेवक हैं, व्यवस्था के नाते वहाँ सज्जा व्यवस्था में हमारी भी जिम्मेवारी थी, तो ऐसा अवसर मिला कि वो प्रस्तुतिकरण करने का मौका मिला, तो आपने उसको छोड़ा नहीं। जी, तो हमारे दर्शकों के साथ वो पल शेयर कीजिए। जी जी, तो ये हम थोड़ा सा आपको सुना देते हैं। करिया कर दो गोरिन को मो करिया कर दो,
है अपनी झांसी की रानी ने पानी में आग लगा दी थी, बुंदेलखंड के पानी ने पानी में आग लगा दी थी, बुंदेलखंड के पानी ने। श्रीमंत पेशवा बिठूर के, श्रीमंत पेशवा बिठूर के, श्रीमंत पेशवा बिठूर के, मंत्री की बेटी मनुबाई नाना संग खेलत कूदत थी, किरण की कला मनुबाई। झांसी के राजा गंगाधर, झांसी के राजा गंगाधर सो ब्याह भयो तनु सुखदाई, खुशियन की वर्षा होने लगी, महारानी की पदवी पाई। 4 साल न भये हते गिरी अचानक गा, रानी विधवा हो गई, हो गो सुनो राज। यूं रोज न बई बेरा घिरवा लई झांसी, जब बात करे जे मैं रानी के आसी। बिद गई गरे में बिना बिदाए फांसी, निर्वार सके ना जग कर है गो हांसी। परवाह करी ना प्राणन की आजादी की दीवानी ने, पानी में आग लगा दी थी, बुंदेलखंड के पानी ने। राव साहब पेशवा बांदा केर नवा, मर्दानो बानो धार लियो, मर्दानो बानो धार लियो, हे मर्दानो बानो धार लियो, दर सती 1000 में। तलवार बजत रही 8 दिन झांसी भर के गलियारन में। बीघन में लाशें हो गई थी, बीघन में लाशें हो गई थी, ए बीघन में लाशें हो गई थी, बह गो तो रकत पनारन में। झांसी फंस गई थी बुरी तरह बैरी के अत्याचारन में। चौरसिया जी, एक महत्वपूर्ण सवाल और, चूंकि आप इतने सक्रिय हैं सोशल विंग में सब कुछ जी, तो इसको और अच्छा करने के लिए क्या ऐसा माना जाए कि आप आने वाले कल में किसी इलेक्शन में दावेदारी रख सकते हैं? देखिए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार है, एक दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, और अगर हमारी पार्टी हमें टिकट देती है, जो कि अपन नगर पंचायत एरज एक नगर पंचायत है और उसी के निवासी हैं, तो प्रयास तो पिछली बार भी हमने किया था, हम आपको बताया, वो पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया था। लेकिन उस समय कुछ स्थिति ऐसी बनी थी कि एक तो उतना सामंजस्य नहीं बन पाया था लोगों में, हमारा भी आना ही आना हुआ था कुछ ही समय पहले, वक्त नहीं आया तो हाँ, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन चुनाव को अपन कुछ वोटों से हार गए थे, और उस हार से हम कहेंगे कि ये ईश्वर की कृपा थी कि हम चुनाव हारे। और चुनाव हारने के बाद जो सबक और जो ज्ञान मिला और जो काम करने का हमारे शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद रहा कि उन्होंने हमें मेन बॉडी में जगह दी, और इसको कहेंगे कि हम चूंकि, तो हम ये मान लें कि अगर ऐसा होता है और पार्टी आपको चुनती है तो आपको ये प्रस्ताव स्वीकार रहेगा? हाँ सब, ये अगर हमें टिकट मिलता है, भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो 100% अपन को चुनाव लड़ना है, और किसी कारणवश टिकट नहीं मिलता है तो अपना कोई लक्ष्य चुनाव नहीं है, ये कहेंगे कि कोई। तो ये थे अमित चौरसिया जी, जिन्होंने एरज को एक अलग आयाम दिया, उसको एक ऐसे मुकाम पे लाके खड़ा कर दिया है कि लोग होलिका के नाम से एरज को तो जानते ही थे, अब इनके नाम से भी एरज को जाना जाने लगा। अमित जी, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने हमें ये अवसर दिया कि हम अपनी बात रख पाए लोगों के सामने। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।